दोस्तों इतनी बड़ी खबर, जी हाँ, इतनी बड़ी खबर और चर्चा कहीं पर नहीं हो रहा है। किसी को नहीं बताया जा रहा है कि चुनावी चंदे का धंधा किस धड़ल्ले के साथ किया जा रहा था। अब एक और बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है दोस्तों, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी पर इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जब चुनावी चंदे को लेकर सुनवाई चल रही थी तो उससे ठीक कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 चुनावी चंदे का बॉन्ड जो है वो छापने का आदेश दिया था। और ये कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा चैनल नहीं चला रहा है, बल्कि दोस्तों एबीपी न्यूज चला रहा है। हो सकता है ये खबर डिलीट कर दिया जाए, हो सकता है इस खबर को एबीपी न्यूज जो अभी छाप चुका है लेकिन बाद में डिलीट हो जाए, क्योंकि इससे पहले 2-4 दिन पहले की बात है जब इसी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एबीपी न्यूज पर खबर एक छापी गई थी। ट्वीट किया गया था कि बीजेपी की मुसीबत इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे से बढ़ गई है। उसके कुछ घंटे बाद जो है वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। लोगों ने इस ट्वीट को बहुत ज्यादा शेयर किया, लेकिन अब फिर से एक और सनसनीखेज खुलासा बीजेपी को लेकर सामने किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चुनावी चंदे पर नया खुलासा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 3 दिन पहले, जी हाँ 3 दिन पहले सरकार ने दी थी 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छापने की मंजूरी। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन बाद फैसला आया। इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया गया। पारदर्शिता का हवाला देते हुए सीजीआई के बेंच ने कहा कि यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को न्योता दिया जा रहा है। लेकिन ठीक उससे 3 दिन पहले बीजेपी 10,000 चुनावी बॉन्ड छापने के लिए कहती है। अब सोचिए किस तरीके से बीजेपी जो है मंजूरी दे देती है कि आप जो है 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छाप दीजिए, इससे चुनावी चंदा जो है उनको लेने में आसानी हो। क्या खेल चल रहा है। कायदे से तो दोस्तों इस पर जमकर डिबेट होना चाहिए था, जमकर सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन क्या खबर चल रहा है। आप टेलीविजन खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खबर क्या चल रहा है। खबर ये चलाया जा रहा है आज तक जैसे चैनल और बड़े बड़े जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाते हैं कि मुख्तार अंसारी की कब्र कितनी गहरी खुदी थी, कितना चौड़ा कब्र जो है वो खुदाई किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट खबर है, ये सब बताया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। जो देश के अहम मुद्दे हैं उस पर मिट्टी डाल दी गई, उस पर पर्दा डाल दिया जा रहा है और जो खबर है उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ टीआरपी गेन करने के चक्कर में अंट संट अनाप शनाप जो खबरें हैं वो चलाई जा रही है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं एबीपी न्यूज इस खबर को लेकर क्या छाप रहा है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपके जानने का अधिकार है। आप जानेंगे नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि इस देश में हो क्या रहा था। क्यों इस पूरे मामले को लेकर, चुनावी चंदे को लेकर कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, फिर भी इस पर चर्चा नहीं है। दोस्तों एबीपी न्यूज लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने के 3 दिन पहले वित्त मंत्रालय ने 10,000 बॉन्ड की छपाई को मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय की ओर से SPSIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1 करोड़ रुपए के मूल्य के 10,000 चुनावी बॉन्ड की छपाई के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस ये दावा कर रहा है कि वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 सप्ताह बाद 28 फरवरी को भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। रिपोर्ट ये भी कहता है दोस्तों, दावा करते हुए कि 10,000 बॉन्ड की छपाई की मंजूरी 12 फरवरी 2024 को दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 27 फरवरी को वित्त मंत्रालय की ओर से एसबीआई और दूसरे लोगों को ईमेल भेजा गया था, जिसमें चुनावी बॉन्ड की छपाई पर रोक लगाने का अनुरोध फौरन कर दिया गया, क्योंकि जब तक फैसला तो आया नहीं था उससे पहले छपाई हो गई थी। लेकिन जैसे फैसला आया उसके बाद तत्काल रूप से एसबीआई को कहा गया कि आप इस चुनावी जो बॉन्ड है इस पर रोक लगा दीजिए, इस पर छपाई मत कीजिए। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी को यह जानने का पूरा हक है कि राजनीतिक पार्टियां कहां से चंदा उठा रही है, कहां से उसको फंड मिल रहा है। ये देश के हर एक नागरिक के जानने का अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था। ये सब इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, लेकिन इस इंपॉर्टेंट खबर का तवज्जो जरा भी नहीं है। मैं आपको खुद अभी लाइव जितनी देर में मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं आपको दिखा दूं कि एबीपी आज तक क्या चला रहा है। एबीपी न्यूज और तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किस तरीके की खबरें चला रहा है। फौरन मैं आपको अभी तुरंत सर्च करके हैंड टू हैंड दिखाती हूँ कि आज तक क्या चला रहा है।
आज तक चला रहा है कि ईडी का एक्शन, विपक्ष का रिएक्शन, केजरीवाल के समर्थन में विपक्ष का हुंकार, ये खबर चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर कोई खबर नहीं। अब देखिए दूसरा खबर चल रहा है, बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों यानी कि गेस्ट फैकल्टी को हटाने का निर्देश दे दिया है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से जारी निर्देश में लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में 1 अप्रैल से 2024 तक अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। तो बिहार में स्कूलों में आज से कोई गेस्ट फैकल्टी नहीं होगा, इस तरीके से वहां पर जो है मंजूरी दे दी गई है शिक्षा पर। लेकिन बीजेपी से जुड़े कोई भी खबर इस वक्त कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है, ना ही कोई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। अब देखिए एबीपी क्या चला रहा है। एबीपी चलाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात कर रही है। इस मौके पर सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने एक दूसरे को गर्मजोशी से, जी हाँ गर्मजोशी से गले लगाया। इसी तरीके का तमाम चैनल पर खबर है, और कुछ चैनल तो दिन रात क्या ही करते हैं, कौन नाम जपते हैं वो तो आपको पता है। तो ये सब कुछ हमारे देश में चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात, जो खबर होनी चाहिए, जो हॉट टॉपिक होना चाहिए, उस पर कोई खबर नहीं बन रहा है। किस तरीके से चुनावी चंदे का धंधा चल रहा था, इस पर कोई बात, कोई डिस्कशन नहीं। कोई बड़े बड़े प्राइम टाइम के जो एंकर हैं वो सब मौन हो गए हैं, सब चुप हो चुके हैं। अब आप समझिए कि किस तरीके से पहरा है, हर एक चीज पर पहरा जो है वो लगा दिया गया है कि खिलाफ में कोई खबर ना जाए। अगर खिलाफ में खबर जाएगा तो जनता का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस पूरे खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि चुनावी चंदे के जरिए किस तरीके से एक पार्टी जो है फल फूल रही है। तभी तो इतना करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट पर ही पैसा उड़ा दिया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।